हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एनसीआर व्हेन एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस एट होम स्टेशन रिक्वायरिंग बोथ एआरटी एंड एआरएमबी, देन हाउ मेनी हूटर्स टू बी साउंडेड। ठीक है, तो एआरटी दैट इज एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, इन दोनों की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब अगर कोई होम स्टेशन पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस केस में कितनी बार जो है तो सायरन या हूटर बजाया जाएगा? 2 लॉन्ग हूटर्स, 3 लॉन्ग हूटर्स, 4 लॉन्ग हूटर्स और 1 लॉन्ग हूटर्स। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कि इसके लिए जो है, अगर यहाँ पे 4 लॉन्ग हूटर्स बचते हैं तो इसका मतलब ये होता है दैट इज़ द 4 लॉन्ग ब्लास्ट ईच ऑफ 45 सेकेंड ड्यूरेशंस। ठीक है, तो ईच ब्लास्ट जो होगा, दैट ईच ब्लास्ट उसका ड्यूरेशन कितना होगा? दैट इज द 45 सेकेंड का होगा। और इसके बीच में जो गैपिंग होगी ईच ब्लास्ट के बीच में, दैट विल बी अप टू 5 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 लॉन्ग ब्लास्ट अगर हुआ है, दैट मीन्स एक्सीडेंट रिक्वायरिंग बोथ ए आर टी एंड ए आर एम ई। ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी, बोथ ए आर टी एंड ए आर एम ई दोनों को कॉल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर 1 लॉन्ग ब्लास्ट होता है, 1 लॉन्ग ब्लास्ट ऑफ 90 सेकेंड, कितना? 90 सेकेंड का अगर 1 लॉन्ग ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब होता है दैट इज़ कैंसिलेशन। इसका मतलब होता है दैट इज़ कैंसिलेशन ऑफ व्हाट? ए आर एम ई, ए आर टी। ये भी आपको बता देता। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर 2 लॉन्ग ब्लास्ट होता है तो इस केस में दैट मीन्स ए आर टी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओनली ए आर टी का रिक्वायरमेंट है। और एक्सीडेंट जो है जनरली वो ट्रैफिक यार्ड एट अ होम स्टेशन हुआ है। 3 लॉन्ग हूटर्स हुआ है, दैट मीन्स एक्सीडेंट जो है वह आउटसाइड द होम स्टेशन हुआ है और केवल ए आर टी का रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने 2, 3, 4 और 1 चारों का कोड आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज बॉक्सन ई एल वैगन का एक्सेल लोड कितना होता है? तो बॉक्सन ई एल वैगन का जो एक्सेल लोड होता है दैट इज़ 25 टन होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड का क्या आ जाएगा? सी आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूछा जा रहा है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडियन रेलवेज इंटर इनटू सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एलएचबी कोचेस? जर्मनी, फ्रांस, यूएस और जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द लेंथ ओवर द बॉडी ऑफ एन एलएचबी कोच? तो लेंथ ओवर द बॉडी जो होती है एलएचबी कोच की, वह होती है दैट इज 23,540 mm। ओके, और लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है वह होता है दैट इज़ 24,000 mm। तो यहाँ पे जो लेंथ ओवर बॉडी पूछा जा रहा है, यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है, दैट इज़ नन ऑफ द जो है तो यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ प्रोविजन फॉर फिक्सिंग अ पेंटोग्राफ इज़ प्रोवाइडेड ऑन विच कोचेज ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन? तो मोटर कार, ड्राइवर कार और ट्रेलर कार और नन ऑफ द अबव। तो पेंटोग्राफ का जो प्रोविजन किया गया है वह किस में किया गया है? ट्रेलर कोच के अंदर किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लोवेस्ट परमिसिबल व्हील डाया फॉर बीजी कोचेस ऑफ आईसीएफ डिजाइन आफ्टर पीओएच? तो पीओएच के बाद डिजाइन आईसीएफ डिजाइन के बीजी कोचेस के लिए न्यूनतम जो अनुमत पहिए का व्यास है वह कितना होना चाहिए? 830, 836, 840 और 845। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 836 mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीवी इन रेलवे टर्मिनोलॉजी? तो पीसीवी का मतलब क्या होता है? पीसीवी इज नथिंग बट अ पैसेंजर कोचिंग व्हीकल। क्या है? पैसेंजर कोचिंग व्हीकल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यही ओसीवी, दैट इज अदर कोचिंग व्हीकल। ठीक है, तो ओसीवी का मतलब क्या होगा? अदर कोचिंग व्हीकल। और पीसीवी का मतलब होगा पैसेंजर कोचिंग व्हीकल। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ बॉबिन टाइप ओपन बोगी वैगन विथ एयर ब्रेक एंड कैसनप बोगी? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 38 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सल लोड फॉर एन एलएचबी कोचेस? तो एलएचबी कोच के लिए जो अधिकतम अनुमत एक्सल लोड है वह कितना होता है? इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके लिए जो अनुमत लोड है वह है मैक्सिमम 16.25 टन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ ब्रेक डाउन ट्रेन्स दैट इज ART ड्यूरिंग डे टाइम? 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 60 मिनट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ड्यूरिंग टर्निंग टाइम
आउट टाइम ऑफ ब्रेक डाउन ट्रेन इज दैट इज 30 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका विच टाइप ऑफ बोगी इज फिटेड इन BVCM टाइप ब्रेक वन। तो BVCM टाइप ब्रेक वन के अंदर किस तरह की बोगी लगाई जाती है, तो इसके अंदर बेसिकली जो है आपकी मोडिफाइड कैसनव बोगी लगी होती है, ठीक है। सो कैसनव 22HS। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ IOH फॉर राजधानी एंड शताब्दी कोचेस इन डेजिग्नेटेड वर्कशॉप्स। तो IOH की पीरियोडिसिटी पूछा है राजधानी और शताब्दी कोचेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आफ्टर 2 लाख किलोमीटर और 9 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस कोचेस के लिए जो निर्धारित IOH की आवृत्ति है वह 2 लाख किलोमीटर या 9 साल, ठीक है, जो भी पहले होगा, 9 महीने जो भी पहले होगा वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट मटेरियल यूज्ड फॉर इनसाइड वॉल शीट्स ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट कोच। तो एल्यूमिनियम, फेराइटिक, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फेराइटिक स्टेनलेस स्टील SS409 का यूज़ किया गया है फॉर मेकिंग द साइड वॉल शीट्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट कोच। What is the minimum buffer height from rail level for BG coaches of ICF design under tear condition for workshop। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ICF डिज़ाइन के जो BG कोचेज़ हैं उनके रेल स्तर से न्यूनतम बफर हाइट वर्कशॉप के अंदर कितनी मेंटेन की जाती है, इसके बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1090। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन LHB कोचेज़ पूछा जा रहा है, इन LHB कोचेस हाउ मेनी इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज आर देयर पर कोच। 5 4 3 2। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज देयर आर टोटल 4 इमरजेंसी ओपनेबल विंडो। नेक्स्ट है, इन द वंदे भारत ट्रेन सेट व्हाट टाइप ऑफ कपलर्स आर यूज टू कनेक्ट ऑल इंटरमीडिएट कोचेस बिटवीन द DTC। ओके, सेमी परमानेंट कपलर, स्क्रू कपलर, CBC कपलर और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सेमी परमानेंट कपलर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर फॉर LHB कोचेस फिटेड विद फिएट बोगी। 4000 न्यूटन, 4250 न्यूटन, 4500 न्यूटन, 5000 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर चार्ज थ्रू द FP प्रेशर इन LHB कोचेस। 6 लीटर्स, 75 लीटर्स, 100 लीटर्स और 125 लीटर्स। इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज 125 लीटर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन एन LHB कोचेज व्हाट इज द BC रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम 2.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो BC रिलीज टाइम पूछा है यहाँ पे फ्रॉम मैक्सिमम टू दैट इज 3 मैक्सिमम से कितना है, दैट इज 3.0 से जो है तो 0.4 आ जाएगा। तो 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड और आपका 25 से 30 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 15 से 20 सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देयर एनी डाउट अगर है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द फर्स्ट POH फॉर एयर ब्रेक फिटेड बॉक्स NHL टाइप वैगन। तो फर्स्ट जो POH है that is conducted for box NHL wagon is 6 years। so option number D is the correct answer। okay, 20 का क्या आ जाएगा, that is D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद जो उसके जो सब्सिक्वेंट POH होंगे वह 4.5 ईयर्स में होंगे। इन एन LHB कोचेस ड्यूरिंग पैसेंजर इमरजेंसी पुल बॉक्स टेस्टिंग व्हाट शुड द BP प्रेशर रिमेन एट व्हेन द हैंडल इज इन पुल्ड कंडीशन। 2.5 प्लस माइनस 0.2, 2.2 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2 और 1.8 प्लस माइनस 0.2। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 2 प्लस माइनस 0.2। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप इमरजेंसी अलार्म पुल बॉक्स खींचते हैं, ठीक है, या ACP टेस्टिंग होती है, तो इस केस में जो BP प्रेशर है वह कितना रहेगा, दैट इज़ 1.82
2.2 kg/cm² मेंटेन रहेगा। ओके, व्हाट इज़ द ब्रेक डिस्क डाया इन एन LHV कोचेस? तो 600, 620, 640 और 660, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 640 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर इन द ट्रेन ब्रेक वैन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बियॉन्ड 56 बॉक्स इन वैगन? दैट इज बियॉन्ड अगर 56 बॉक्स इन वैगन है तो जो ब्रेक पाइप प्रेशर है दैट विल बी 4.7 kg/cm²। मिनिमम लिमिट दैट मस्ट बी 4.7 kg/cm²। सिमिलर जो है तो यह फीड पाइप के लिए भी वैलिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेल में ODC दैट इज ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? LMN, ABC, XYZ और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ABC। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, A टाइप ODC, B टाइप और C टाइप। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट्स डज अ PL नंबर हैव इन द इंडियन रेलवेज? तो टोटल 8 डिजिट का PL नंबर होता है, वो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द फर्स्ट ROH ऑफ बॉक्सन एल डब्ल्यू वैगन्स? तो बॉक्सन एल डब्ल्यू वैगन्स का जो प्रथम ROH इंतराल है वह कितना है? ऑप्शन दिया है 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स और 36 मंथ्स। ओके, तो इसका जो पहला अंतराल है दैट इज आपका फर्स्ट ROH ऑफ फॉर बॉक्सन डब्ल्यू वैगन का वह कितना है? 24 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है, इन LHV कोचेज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर वाटर ड्यूरिंग फ्लशिंग इन द EPFS सिस्टम? जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम है उसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर होता है ड्यूरिंग फ्लशिंग वह कितना होता है? 1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1.5 लीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट हाउ मेनी मोटर कोचेज आर देयर इन ईच बेसिक यूनिट? तो एक बेसिक यूनिट में जो है तो कितने आपके मोटर कोचेस लगे हुए हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि एक जो बेसिक यूनिट है उसमें जो है तो टोटल 4 कोचेस होते हैं। ओके, 4 कोचेस में बेसिकली अगर बात करूँ मैं तो एक जनरली होगा वो DTC होगा, दूसरा होगा MC होगा, फिर TC होगा, फिर MC होगा। तो इस तरह से जो है तो इसमें जो है 50% पावरिंग होती है, क्योंकि मोटर कोचेस के अंदर जो है तो ट्रैक्शन मोटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपको देख रहे हैं 4 कोचेस में जो है तो 2 कोचेस में पावरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोटर कोचेस का प्रोविजन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरी डिपो व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक सिलेंडर ऑपरेटिंग परसेंटेज फॉर CC रेक? अगर जो है तो प्राइमरी डिपो से अगर तो CC रेक्स के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो मिनिमम ब्रेक सिलेंडर ऑपरेटिव परसेंटेज है, ठीक है, दैट मस्ट बी 100%। ठीक है, यहाँ पे कोई रियायत नहीं है, कोई भी IOP आपका जो ब्रेक सिलेंडर है वो नहीं रहना चाहिए, इन ऑपरेटिव नहीं रहना चाहिए। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। जनरली क्या रहता है, अगर CC रेक है तो इस केस में आपके 100% जो है तो ब्रेक सिलेंडर मस्ट बी इन ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिशनल ग्रेस पीरियड फॉर प्रीमियम रेक्स टू बी फैसिलिटेट एग्जामिनेशन इन अनलोडेड कंडीशन? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे। ओके, तो प्रीमियम रेक्स के लिए यहाँ पे 3 दिन का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द A डायमेंशन फॉर बॉब आयरन वैगन दैट मस्ट बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग फॉर ट्रेन एग्जामिनेशन? तो बॉब आयरन वैगन के लिए जो है तो A डायमेंशन की लिमिट पूछी जा रही है, दैट इज नथिंग बट 27 + 2 - 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिएट इन फिएट बोगी ऑफ LHV कोचेज? तो इट इज नथिंग बट फैब्रिका इटालियना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक हैव बीन यूज्ड इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ BG कोचेज ऑफ ICF डिजाइन? तो कास्ट आयरन, हाई फ्रिक्शन कॉम्पोजिट केप टाइप, सेमी मेटेलिक के टाइप और सिरेमिक टाइप। तो हाई फ्रिक्शन कॉम्पोजिट के टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वैगन इज बॉबिन वैगन? तो बॉबिन वैगन जो है वह बेसिकली एक हॉपर वैगन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट शुड बी द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन रनिंग इन द क्लोज सर्किट? अगेन मैं आपसे बात करूँ तो 100% विद एडिक्वेट ब्रेक ब्लॉक थिकनेस दैट मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है, फॉर CC रेक।
originating brake power for air brake goods. Option C is the correct answer. What is the total number of dampers used in one Fiat bogie of LHB coaches? तो एक Fiat bogie में जो है टोटल 9 dampers होते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर्स ऑन व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोच. तो ICF कोच के साथ जो है अगर बात करें तो 50 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज फॉर अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच बॉडी सेल. तो LHB कोच की जो बॉडी सेल है उसके लिए जो है किस तरह का स्टील रिक्वायरमेंट रहेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कॉटन स्टील. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन द कोचेस. तो एंड ऑन जनरेशन, सेल्फ जनरेशन, DG सेट एंड बैटरी ऑपरेटेड, सोलर पैनल और सोलर पावर और एंड ऑन जनरेशन, अल्टरनेटर बेस्ड और स्टैटिक कन्वर्टर. ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज एंड ऑन जनरेशन और सेल्फ जनरेशन. सो ऑप्शन नंबर 39 का ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रेलवे बोर्ड. तो देयर आर जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 11 डिजिट्स होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर. इन ICF कोच पेंट शेड्यूल ए व्हाट प्राइमर इज अप्लाइड आफ्टर द सरफेस इज प्रिपेयर्ड. एपॉक्सी प्राइमर, एल्यूमिनियम प्राइमर, रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर और नन ऑफ दीज. तो इसके अंदर जो बेसिकली अगर बात करें तो रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर को यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. What material is used for heat insulation of floor, side wall, lower area and end wall in LHB coaches. यहाँ पे दिया है रेजोना फ्लैक्स, ग्लास वुल, मिनरल वुल और नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेजोना फ्लैक्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. What material is used for heat insulation of floor, side wall, lower area and end wall. तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रेजोना फ्लैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीस्ट फिटेड इन द ICF कोचेस. पीस्ट इज नथिंग बट अ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस. सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन इन एन ICF कोच व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर. तो BP प्रेशर का रिडक्शन पूछा जा रहा है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन में, वह कितना होता है. ओके, तो इट जनरली जो होता है वह 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. सो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, दैट इज सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इन LHB कोचेज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMPU. तो इन दैट इज नथिंग बट अ रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट. रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट है. ओके, सो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46. इन एन ICF कोच विथ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस एट 110 kmph फॉर 18 कोचेज. तो 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 800 मीटर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द मेंटेनेंस इंटरवल फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट अंडर सॉफ्ट शेड्यूल 2. सॉफ्ट शेड्यूल 2 के लिए जो है यहाँ पे मेंटेनेंस इंटरवल क्या होगा, इसके बारे में बात की जा रही है. तो इट इज़ नथिंग बट 36 मंथ प्लस माइनस 5 डेज. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीस टू बी अप्लाइड ऑन अ CTRB क्लास के ऑफ वैगन. ठीक है, तो क्लास के टाइप की जो CTRB है उसमें ग्रीस की क्वांटिटी को पूछा जा रहा है. ओके, सो देयर शुड बी अ 290 grams ऑफ ग्रीस मस्ट बी अप्लाइड. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन अ न्यू LHB AC 3 टायर इकोनॉमी कोचेस. तो 70, 75, 80, 83. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 83. कितनी बर्थ रहेंगी, 83 बर्थ रहेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट इन ICF कोच व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड लीकेज इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स में जो लीकेज है दैट मस्ट बी अ 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTRB बियरिंग फिटेड इन एक्सेल बॉक्स ऑफ वैगन्स. तो इट इज़ नथिंग बट अ कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो 51 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है BTPN वैगन जो है हाउ मेनी सेफ्टी वाल्स आर देयर. ठीक है, 1, 2, 3 एंड नन. तो देयर आर जो BTPN वैगन है उसमें टोटल एक सेफ्टी वाल होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस BTPGLN जो टैंक वैगन है हाउ मेनी सेफ्टी वॉल्स आर देयर, 1, 2, 3 एंड नन ऑफ द एबव. तो जो BTPGLN वैगन है उसमें टोटल 2 सेफ्टी वॉल होते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन LHV कोचेस नॉन AC सेकेंड टायर सेकेंड क्लास 3 टायर सेल्फ जनरेटिंग हाउ मेनी सीट्स और बर्थ आर प्रोवाइडेड। तो LHV कोचेज है, नॉन AC है और सेकेंड क्लास है और 3 टायर है। तो LWGSCN। तो इसमें कितनी सीट या बर्थ पूछा रहा है, तो 72, 75, 78 और 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ देर आर टोटल 78। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, प्लीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHV कोचेस के मामले में LHV का पूरा नाम क्या है, दैट इज लिंक्ड हफमैन बुश। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच क्लासिफिकेशन इज द डिफॉल्ट फॉर रेलवे सर्वेंट्स अनलेस एक्सक्लूडेड और रिक्लासिफाइड, इंटेंसिव, एजेंशियल, कॉन्टीन्यूअस और एक्सक्लूडेड। तो यदि पुनर्वर्गीकृत ना किया जाए तो रेलवे सेवक की प्राथमिक श्रेणी कौन सी है, तो इसकी प्राथमिक श्रेणी जो होगी वह कॉन्टीन्यूअस होगी। सो 56 का क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को PSI में कितना लिखेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 14.2 PSI। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज प्रोक्योरमेंट रूल्स व्हाट इज द मिनिमम टाइम लिमिट फॉर ओपनिंग अ टेंडर इन द केस ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ओपनिंग ऑफ टेंडर के लिए जो मिनिमम टाइम लिमिट है वह कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 21 डेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। एज पर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो PO को अपॉइंट करने के केस में यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 8 यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, IO दैट इज़ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जो है SF7 होता है और PO के लिए SF8 होता है। जनरली विजिलेंस वगैरह के केसेस में जो है तो PO की अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नॉइस लेवल इनसाइड LHV कोच ड्यू टू सुपीरियर इंसुलेशन। तो मैक्सिमम नॉइस लेवल जो होता है वह 60 dB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच 5S स्टेप्स रिलेट्स टू स्टैंडर्डाइजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो सेकित्सु, सेरी, सितौन और शित्सुके। तो यहाँ पे 5S आपको पता होगा, दैट इज सीरी सबसे पहला है। क्या है, सीरी। तो सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग से। ओके, तो आपको शॉर्टिंग करना है सबसे पहले। फिर दूसरा होता है सिटॉन। तो सिटॉन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। ओके, सेट इन ऑर्डर दैट इज सेटॉन। इसके बाद आता है दैट इज सीसो। इसके बाद क्या आता है, सीसो। सीसो का मतलब क्या होता है, दैट इज साइन। सीसो का मतलब क्या होता है, साइन। इसके बाद आता है दैट इज शिकेत्सु। तो शिकेत्सु दैट इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज। और फिर लास्ट में जो आता है दैट इज शित्सुके। शित्सुके, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दैट इज सस्टेनेबिलिटी और सस्टेन। ओके, तो दिस इज द 5S। ओके, सीरी, सेटॉन, सीसो, शिकित्सु एंड शित्सुके। सो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए शिकित्सु को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।